क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन भी एक विद्यालय जैसा है, जहां शुरुआत होती है चित्रों और कविताओं से और चरम पर पहुंचते हैं हम विज्ञान और शोध तक। आध्यात्म भी वैसा ही है। उसकी ऊंचाई पर जो दीपक जलता है वही है तंत्र। पर तंत्र न कोई जादू है, न अंधविश्वास। यह वह स्थान है जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं और साधक उस अद्वैत को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे ABC नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि चित्र दिखाए जाते हैं। सूरज का चित्र, चिड़िया का चित्र, पेड़ का चित्र, क्योंकि चित्र से समझना आसान है। ध्यान दीजिए, चित्र ही उसका पहला गुरु होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन भी चलता है। शुरुआत में हम भी भगवान की प्रतिमाओं और तस्वीरों से जुड़ते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, क्योंकि ये सब आध्यात्म के ड्राइंग और राइम्स हैं। यहीं से साधक की यात्रा शुरू होती है। फिर जब साधना आगे बढ़ती है तो चित्र की जगह मंत्र अक्षर हमारे भीतर जगमगाने लगते हैं। वह ओम, नमः शिवाय, ह्रीं, क्लीं जैसे बीज मंत्र सीखता है। ये मंत्र अक्षरों की तरह हैं, लेकिन यहां अक्षर से भी ज्यादा शक्तिशाली कंपन, वाइब्रेशंस। जैसे बिजली का स्विच दबाते ही पंखा चलने लगता है, वैसे ही बीज मंत्र का जप करते ही भीतर ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ध्वनि ही सृष्टि है। बीज मंत्र उस ध्वनि की पहली कुंजी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वह बच्चा चित्रों से अक्षरों की ओर बढ़ता है, अक्षरों से शब्दों की ओर, शब्दों से वाक्यों की ओर। अब वह जान रहा है कि हर चित्र के पीछे ध्वनि और अक्षर की शक्ति है। यह अब सिर्फ उच्चारण नहीं रह जाता, बल्कि चेतना को जगाने वाला सूत्र बन जाता है। जैसे भौतिकी में E=mc², कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि ऊर्जा और पदार्थ का सबसे बड़ा रहस्य है। वैसे ही मंत्र भी चेतना और ऊर्जा का गहन समीकरण है। उसी प्रकार साधक जब आगे बढ़ता है तो वह विस्तृत मंत्र साधता है, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे। मंत्र से ऊर्जा, ऊर्जा से ध्यान, ध्यान से अनुभव और अनुभव से मिलन। अब बच्चा सीनियर क्लासेस में जाता है। पढ़ाई अब किताबों तक सीमित नहीं रहती। वह प्रयोगशाला, लैब में जाकर विज्ञान को छूता है, माइक्रोस्कोप से कोशिका, सेल देखता है। अब ज्ञान अनुभव बन जाता है। साधक भी ध्यान में उतरता है। अब मंत्र केवल जप नहीं, बल्कि अनुभूति बन जाता है। तरंगे मन और प्राण को रूपांतरित करती हैं। यही साधना की प्रयोगशाला है। और अब आता है सबसे ऊंचा शिखर, तंत्र। जैसे कोई वैज्ञानिक शोध करता है और नए सिद्धांत खोजता है, वैसे ही साधक तंत्र में प्रवेश करता है। तंत्र वह शोध है जहां मंत्र प्लस यंत्र प्लस ध्यान एक हो जाते हैं। यह वह विज्ञान है जहां साधक केवल जानता नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जहां शिव बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। तांत्रिक वह है जो प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि अपने ही शरीर, प्राण और चेतना में प्रयोग करता है और खोज लेता है कि शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति। तंत्र कोई भयावह चीज नहीं, यह वह ज्वाला है, वह विज्ञान है जो साधक को इस सत्य तक ले जाता है कि मैं अलग नहीं हूं, मैं ही चेतना हूं, मैं ही शिव हूं। जैसे पानी की हर बूंद सागर से अलग नहीं, वैसे ही साधक और ब्रह्म अलग नहीं। तंत्र वह पुल है जो साधक को इस एकता का अनुभव कराता है। यही तंत्र है अध्यात्म का रिसर्च लेवल, जहां प्रयोग और अनुभव ही असली गुरु हैं। अब तंत्र साधना के 7 अद्भुत लाभ समझिए। एक, चेतना का विस्तार। साधारण मन सीमित सोचता है, पर तंत्र मन को अनंत संभावनाओं से जोड़ देता है। 2, ऊर्जा का संतुलन।
शरीर के भीतर की 72,000 नाड़ियां और 7 चक्र संतुलित होते हैं। 3 भय का अंत, मृत्यु, असफलता और सामाजिक बंधनों का डर धीरे धीरे मिट जाता है। 4 इच्छा शक्ति में वृद्धि, साधक अपनी साधना से ऐसी शक्ति पाता है कि जो चाहे उस दिशा में साधना कर सके। 5 गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, वे रहस्य जिन्हें केवल पुस्तकें नहीं बल्कि अनुभव ही सिखा सकते हैं। 6 शिव शक्ति का मिलन, साधक अपने भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक कर लेता है। 7 मुक्ति का मार्ग, यह साधना केवल सांसारिक इच्छाओं तक सीमित नहीं बल्कि मोक्ष और आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। तो देखिए, जैसे कोई छात्र रिसर्च और प्रयोग से विज्ञान का महान वैज्ञानिक बन सकता है, वैसे ही जो साधक मंत्र, यंत्र और साधना की तकनीकों में गहराई से उतरता है, वह तांत्रिक नहीं बल्कि परम ब्रह्म का खोजी बन जाता है। तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रयोगशाला है, जहां साधक खुद ही वैज्ञानिक है, खुद ही प्रयोग है और खुद ही अनुभव। और जब यह साधना पूर्ण होती है तो साधक कह उठता है, मैं शिव नहीं खोज रहा, मैं स्वयं ही शिव हूं। अगर यह बात आपके हृदय में कहीं गहराई तक उतरी है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी अपने भीतर उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है जो आपको तंत्र की ओर बुलाती है।